नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आत्मा ईश्वर, पतनमुखी सोहम एवं ऊर्ध्वमुखी हंसों तथा ज्योतिर्रूप का भ्रामिक जानकारी साधक सिद्ध योगी महात्मा आदि के द्वारा। आज हम इसी पर बात करेंगे। आत्मा ईश्वर की सोहम जो पतनमुखी क्रम है उसी के बारे में, और ऊर्ध्वमुखी सोहम के बारे में जो ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन आज के तथाकथित सत्य महात्मा एवं भगवान जो बन रहे हैं वह इसको भ्रामक एवं आप तक भ्रामक फैलाकर पहुंचा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन और पर दबा दें। दोस्तों, आदिकाल से शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद, सनक सनंदन, सनत कुमार एवं महर्षि अंगिरज, अत्र पुलिस, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ आदि सुखदेव से सतयुग से लेकर कलयुग तक एवं द्वापर तक भी सारे के सारे सुखदेव से लेकर आदि शंकराचार्य, यहोवा, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गोरखनाथ, तुलसीदास, रामानंद सागर, रविदास, मीरा, दादा, दादू, पलटू, तुलसी साहब, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद तथा कथित आज तक के सभी, चाहे वह मुसलमान हों चाहे किसी भी पंथ के हों, आज तक के सभी ऋषि महर्षि एवं योगी साधक सिद्ध के आदि साधारण साधक एवं साधना के लेकर उच्चतम कोटि के सिद्ध योगी महात्मा आदि जितने भी ध्यान, अजपा जप, सोहम एवं हंसों और ज्योति वाले हैं, सब के सब इसी आत्मा वाले श्रेणी में ही आते हैं। आइए आगे इनमें भी, क्योंकि इन लोगों में की समस्त जानकारी प्राण आत्मा तक ही होती है। आत्मा के आगे ये लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते। आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आती है, किस प्रकार जीव बन जाती है, पुनः जीव किस प्रकार आत्मा बनती है, और आत्मा किस प्रकार परमात्मा में विलीन तथा उसमें विलय कर जाती है। जीव क्या है, जीव क्या होता है, दर्शन, आत्मा दर्शन, जीव दर्शन कैसे होता है, क्या होता है, आदि आदि, यह भी इन लोगों को मालूम नहीं होता है। जब संसारिक से ऊर्ज कर यह साधु महात्मा के प्रेरणा से जब साधना कराने वाले योगी गुरु जी लोगों से साधना सीखने करना जानने लगते हैं, उस साधना श्वास एवं प्रश्वास से पतनमुखी सोहम, ऊर्ध्वमुखी हंसों और ज्योति रूप दिव्य दृष्टि, ज्योति दर्शन, अनहनाद तथा खिचड़ी मुद्रा आदि को करने लगता है, तो एक प्रकार का आनंद और शांति की अनुभूति होने लगती है, और साधना व्यक्तियों की रुचि बढ़ाने लगती है। इस प्रकार साधना करते करते कुछ अचानक समयानुसार घटना चक्र आश्चर्यमय लाभ भी होने लगता है एवं पाने लगते हैं, जिस प्रकार आकर्षण और ही बढ़ जाता है। साथ ही एक बात यह भी जान पड़ती है कि एक साथ हजारों योगी साधक करने वाले तथाकथित महात्मा रहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर कराकर सभी साधना की कराने लगते हैं, क्योंकि ऐसा योगी आध्यात्मिक वाले महात्मा नहीं हुआ है और न है जो किसी ने किसी प्रकार की साधना न करता व कराता हो, तथा साधना की महिमा
की गाथा गाने लगते हैं। चूँकि योगी आत्मा महात्मा हर समय ही एक साथ इस बहुतयस संख्या में रहते हैं और आज भी हैं, परंतु अहंकारी व अभिमानी की क्या बात करें कि आए जाएं, क्योंकि एक तरफ तो ये सब देखते हैं कि हजारों योगी महात्मा वर्तमान में जीव और आत्मा, सोहम, हंसो और ज्योति के संबंधित थोड़ी बहुत अंतर करके सब साधना वे बात बताकर कराते रहते हैं। अपने अपने अनुयायी एवं अपने अपने शिष्यों में करते कराते रहते हैं और यह भी घोषित करते हैं कि यह परम तत्वम आत्मतत्वम तथा तत्व ज्ञान है और यह मैं ही दे रहा हूँ, कोई और नहीं दे सकता। और यह सोहम हंसो ही परमात्मा का नाम रूप, यह ज्योति परम प्रकाश डिवाइन लाइट, नूर, चांदना आदि परमात्मा का रूप है। मात्र पतनमुखी सोहम को ऊर्ध्वमुखी हंसों को भी नहीं, यानी इन्हें यह मालूम भी नहीं है कि सोहम जीव है, कि आत्मा ईश्वर शिव है, कि परमात्मा परमेश्वर भगवान है। कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। सोहम हंसो में परमात्मा है, साथ ही साधना को ही तत्वज्ञान, अपने को तत्वज्ञान दाता सद्गुरु पूर्ण अवतारी भी घोषित कर करा लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में योगी महात्माओं ने ही ऐसा ही किया कराया है और व्याख्या भी की है, वैसे ही करने लगते हैं। मूढ़ जड़ अनुयायी पाए हुए साधक को बजाय कहीं न कहीं जांच परख न करके उसी में तत्वज्ञान को मानकर उसी गुरु के महाराज के अंतर चिपक जाते हैं एवं फंस जाते हैं, जिसके कारण वह परमात्मा एवं भगवान के सर्वसत्ता शक्ति परम तत्वम रूपात तत्वम को खोजना बंद कर देते हैं एवं उनकी वह जिज्ञासा खत्म हो जाती है। वह परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाते। योगी महात्मा सोहम हंसो ज्योति आत्मा में ही चिपका कर मानव योनि का लक्ष्य, जो मुक्ति, अमरता, भवसागर एवं पाप मुक्त आदि से वंचित रह जाते हैं, 84 लाख पुनः 84 लाख का चक्कर काटने लगते हैं। जन्म मरत दुसह दुख हुई से गुजरने लगते हैं। आदिकाल से आज तक से सभी योगी महात्मागण, सभी साधक ध्यान आदि को करने वाले ही हैं, फिर भी अपने को पूर्ण गुरु, सद्गुरु, तत्वज्ञानदाता, गुरु तथा अवतारी भी घोषित कर करा रहे हैं। आदि द्वारा दिए गए भी साधना एवं तत्वज्ञान घोषणा कर करा रहे हैं। जो लोग इन लोगों द्वारा समाज को भ्रमित प्रचार कर धोखा दिया जा रहा है, जो नहीं किया जाना चाहिए। समाज को आज के महात्मा भ्रमित एवं भ्रामक प्रचार प्रसार धोखाधड़ी शुरू कर रहे हैं। तब तक आखिरी समाज के समांग मूल पूर्ण दिशा एवं निर्देश सर्वोच्च शुभकृत कौन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं कर पाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि यह प्रकृति विस्कृत एवं विनाशकारी प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न कर लेगी। चारों तरफ ही हाहाकार मचेगा। समाज त्रास नष्ट होने लगेगा। प्रकृति अपने पति रूप परम तत्वम रूपी परमात्मा से कहती है कि हमसे उत्पन्न सृष्टि को हमारे अधीन रहने दीजिए। मानव विज्ञान
ही अपना आप की अस्तित्व तथा समाज को, सृष्टि मानव को ही समाप्त करने पर आमाद तैयार हो जाएगा। साथ ही आप सब प्रतिबंध ही जो आप साथ ही हमारे संयोग से उत्पन्न हुए हैं, साथ ही स्थित भी हैं, आज वही आपका बंटवारा विनाश रूपी लेकर अर्थात अवतारी भगवान द्वारा मेरा पिता पति स्वामी बनना चाहता है। तब परम तत्वम रूपी आत्म तत्वम भगवत तत्वम खुदा गॉड सर्वोच्च सत्ता शक्ति रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर परम आकाश रूप से भूमंडल पर अवतरित होता है, उस जिसके द्वारा श्री धरती पर सभी महत्वाकांक्षी अभिमानी अहंकारी एवं सभी बनवटी भगवानों एवं अवतारियों मिथ्याभिमान तत्वज्ञान रूपी सत्य ज्ञान द्वारा काटाकर पुनः परम तत्व रूपी ज्ञान तत्वज्ञान द्वारा पूरे धरती पर सत्य सनातन धर्म को स्थापित करते और परमात्मा धर्म सत्ता प्रकृति के अस्तित्व को मिटाने वाले को समाप्त करके जैसे कार्य में लगे हुए दुष्टों अत्याचारियों को सुधारने एवं उनका विनाश करने शुरू कर देता है। समाप्त कराकर सदाचारी सत्पुरुषों का राज स्थापित करने लगता है। समाज दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति अमरता से युक्त सर्वोच्च जीवन विधान वाला अमन चैन शांति वाला जीवन जीने लगता है। वापस आज के समय ऐसा ही देखा जा रहा है कि पूरी धरती पर चारों तरफ त्राहिमाम हो चुका है। परमेश्वर पूरी धरती पर अवतरित होकर अपनी प्रकृति माँ के द्वारा अपनी प्रकृति एवं अपनी शक्तियों के द्वारा धरती पर विनाश करना शुरू कर दिया है। अतः जब तक यह विनाश पूर्ण नहीं होता तब तक वह विनाश होता रहेगा। आगे के लिए सभी धरती पर अत्याचारियों का विनाश तो संहार अवश्य ही होगा, लेकिन जब तक किसी को पता चलेगा तब बहुत दूर या देर हो चुकी होगी। इस धरती पर वैज्ञानिक एवं समाज में ऐसे महत्वाकांक्षी लोग बैठे हैं, इनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को ध्वस्त किया जाएगा और धरती पर प्रकृति को स्वयं सुरक्षित एवं धरती को सुरक्षित पवित्र करेंगे। यही भगवान कल्कि का निर्देशन एवं कार्य शुरू हो चुका है। तो शुरू करते हैं जो श्री साईं बाबा चाहते थे, चमत्कारी अवतारी भगवान भी वह भी बनना विश्व में प्रसिद्ध हुए। उसी प्रकार और भी योगी ऋषि महर्षि थे। आगे की वीडियो दोस्तों सोहम के नाम पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें।